दोस्तों, अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर अब तक सरकार से सवाल पूछने की गोदी मीडिया को हिम्मत नहीं आई। लेकिन ये मामला इतना बड़ा है क्योंकि इस मामले में न केवल भारत के बल्कि विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और अब इस मामले में यूएस और ब्रिटेन की टीम्स भी आने वाली हैं। इसीलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो क्या ये माना जाए कि ऐसा करके भारत सरकार ये मान रही है कि उसकी तरफ से ये चूक हुई है? और अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई मंत्री इस्तीफा देगा या स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे? दोस्तों, मोदी के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। किसने की है मोदी के इस्तीफे की मांग, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैं आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। एनडीटीवी के हवाले से मीडिया में खबर चल रही है, टेलीग्राफ ने भी खबर छापी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, ये खबर बताती है कि 787-8 विमान जो कि क्रैश हुआ है, फिलहाल भारत ये विचार कर रहा है कि हो सकता है कि इस विमान को उड़ान भरने से रोक दिया जाए। अमेरिकी कंपनी बोइंग का ये विमान है। कहने को तो ये अत्याधुनिक माना जाता है, बहुत शानदार माना जाता है, बहुत ही खर्चीला विमान है ये। 2100 करोड़ के आसपास इसकी कीमत है। जी हाँ, 2000 करोड़ से ज्यादा का ये विमान है और इसको आकाश का राजा और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं, एनडीटीवी के हवाले से कई जगह ये खबरें छपी हैं कि सिक्योरिटी रिव्यू के लिए ये जो विमान है ड्रीमलैंडर 787, इसको फिलहाल के लिए ग्राउंड किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो विमान है, एयर इंडिया इसको यूके, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन ऐसा लगता है कि 787 ड्रीमलाइनर को फिलहाल के लिए ग्राउंड करके ये चेक किया जा सकता है कि आखिर क्या कोई तकनीकी खामियां इसमें हुई। अगर आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, और इस वीडियो के पीछे मैंने बहुत ही गहरी रिसर्च करके आपको बताया है कि कैसे अमेरिका में बना अमेरिकी कंपनी बोइंग का ये विमान पिछले हाल के सालों में बहुत सारी शिकायतों का सामना इसने किया और 2 विसल ब्लोअर कंपनी के अंदर से निकले जिन्होंने शिकायत की कि बोइंग जो कंपनी है वो अनियमितताएं बरत रही है, अपना खर्चा बचाने के लिए कुछ इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसके बाद कंपनी के खुद के इंजीनियर्स, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो सामने आए थे। लेकिन अब ये मामला इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों कि अब खबर आ रही है कि भारत सरकार एक फैसला ले सकती है कि फिलहाल ड्रीमलाइनर 778 के जितने भी विमान हैं जो एयर इंडिया इस्तेमाल करती है, उन सबको ग्राउंड कर दिया जाए। दोस्तों, तो बड़ा सवाल ये है कि ये सब 265 लोगों के शवों को देखने के बाद लिया जाना था क्या फैसला? क्योंकि दोस्तों, बोइंग कंपनी जो है उसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। और अब जो दैनिक भास्कर ने खबर छापी है वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सनत कौल ने एक न्यूज एजेंसी INS से बातचीत करते हुए बताया है कि एयर इंडिया को कई बार उन्होंने लेटर लिखा था इसको लेकर। दोस्तों, इन्होंने बताया कि DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को कई बार इस बाबत लेटर लिखा। मतलब DGCA, अब आप समझ लीजिए कि DGCA वही काम करता है एविएशन सेक्टर में जो व्हीकल्स के लिए RTO करता है। तो DGCA इस बारे में एयर इंडिया के इस विमान को लेकर कई बार लेटर लिख चुका था एयर इंडिया को, और इसमें सिक्योरिटी, गलत से चेकिंग और अन्य खामियों से जुड़ी बातें बताई गई थी। मतलब आप सोचिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी कह रहे हैं कि DGCA एयर इंडिया को खत लिख चुका था कि ये जो आप विमान इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सिक्योरिटी, गलत तरह से चेकिंग और खामियां हैं। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि एयर इंडिया ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब जब भारत सरकार ये कह रही है कि फिलहाल जितनी भी ड्रीमलाइनर ये जो विमान है 7878 उनको ग्राउंड किया जाएगा, तो क्या इंतजार किया जा रहा था इतने बड़े हादसे का? DGCA अगर पत्र लिख रहा था दोस्तों, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक्शन नहीं लेना चाहिए था क्या? कि DGCA लगातार एयर इंडिया को पत्र लिख रहा है और एयर इंडिया इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक से मेंटेन नहीं कर रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं नहीं कह रही हूँ कि एयर इंडिया मेंटेन नहीं कर रही थी, ये बात इसमें लिखी गई है कि DGCA पत्र लिख रहा था एयर इंडिया को इस विमान के मेंटेनेंस के लिए। तो फिर DGCA को ये भी बताना चाहिए कि क्या उसको जवाब मिला? एयर इंडिया ने जवाब दिया तो क्या वो सेटिस्फैक्टरी जवाब था? और अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया? दोस्तों, अभी ये भी जानकारी नहीं है कि अगर इसको ग्राउंड पे रखा जाता है, इसको उड़ने नहीं दिया जाता है, तो ये कब तक रखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो ये अपने आप में क्या नहीं बताता है कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था
कितनी हैरान करने वाली बात है दोस्तों। और उस पर भी देखिए देश में नीलबट्टा सन्नाटा है, कोई सवाल पूछने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उनके यूट्यूब चैनल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल में अगर आप जाएंगे तो उन्होंने खुद ये वीडियो पोस्ट की है। प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, वहां हालात का जायजा लेते हैं। जरा आप कैमरा एंगल देखिए, मोदी यहाँ पर खड़े हुए हैं और नीचे शायद कैमरा मैन बैठा होगा, तब जाकर इस तरह का कैमरा एंगल बन रहा है। वो जो कैमरामैन मोदी जी के नीचे खड़े होकर फोटो ले रहा होगा, वीडियो बना रहा होगा, उससे मोदी जी कह नहीं सकते थे कि ये कोई मौका नहीं है इस तरह की वीडियो बनाने का। उसके बाद मोदी घायलों से मिलते हैं, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद मोदी मीटिंग वगैरह लेते हैं अधिकारियों से, ये भी अच्छी बात है। सबकी वीडियोस मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल में शेयर की है। तो सब कुछ सामने आकर स्वयं मोदी जी ही कर रहे हैं, तो फिर सवालों का जवाब कौन देगा? मोदी देंगे या उन्हीं की सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय देगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कोई तो जिम्मेदारी है ना। अगर इस देश का नागरिक हवाई सफर करने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया को लेकर हाल के दिनों में बहुत शिकायतें आई हैं। इस विमान के अलावा भी एयर इंडिया को लेकर बहुत शिकायतें आई हैं, जिसमें अलग अलग टाइम में लोग बता रहे हैं कि कहीं सीट टूटी हुई है, कहीं एसी काम नहीं कर रहा है। खुद मोदी जी के मंत्री, मोदी जी के कैबिनेट के सहयोगी शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले फरवरी में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि एयर इंडिया के विमान में वो सफर कर रहे थे और उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मैं तो हैरान हूं दोस्तों कि ये सब कुछ भारत सरकार के सामने हो रहा था और भारत सरकार कर क्या रही थी। दोस्तों अब इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और मोदी जी के घोर आलोचकों में से एक हैं, उनका कहना है 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी की बहुत सी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन बात तो बहुत सिंपल सी है ना, किसी की तो जवाबदेही होगी। इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हम बस ये बोलकर टाल सकते हैं जैसे अमित शाह ने बोल दिया कि हादसों को तो हम कैसे रोक सकते हैं? हादसों को नहीं रोक सकते तो सरकार किस चीज के लिए है फिर? हादसों को हमें रोकना होगा दोस्तों हादसों को नहीं रोकेंगे तो 265 लोग मारे जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे। इस तरह की बात आप नहीं कर सकते सत्ता में रहकर। दोस्तों अब पूरी की पूरी मीडिया में छाया हुआ है कि ये जो ड्रीम लाइनर है इससे पहले भी इसकी तकनीकी खामियों को लेकर इसकी शिकायतें आ चुकी हैं। अलग अलग जगह आर्टिकल्स छप रहे हैं, आपको जनसत्ता में भी मिल जाएंगे, आपको भास्कर में मिल जाएंगे, आपको आज तक में मिल जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि ये वेट किस चीज का करते हैं? ये जो आर्टिकल्स छाप रहे हैं अब लोग या फिर जो तकनीकी खामियों का जिक्र कर रहे हैं, ये कोई घटना होने का इंतजार करते हैं क्या? चलिए मीडिया से तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार से तो हम उम्मीद कर सकते हैं। देश चलाने का काम भारत सरकार का ही है ना। इतनी बड़ी चूक हुई है दोस्तों, इतनी बड़ी चूक, और अब तक नागरिक उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं? रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? घटनास्थल का दौरा करके कह रहे हैं कि हादसों को हम कैसे रोक सकते हैं। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? घटनास्थल पर जाकर अपने साथ कैमरामैन ले जाकर वीडियो पोस्ट करके मामले को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों हाल के दिनों में ना एक नया चलन आ गया, जब भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है मोदी जाते हैं घटनास्थल पर, वो हालात का जायजा लेते हैं, फोटो वगैरह खींची जाती है। मोदी ने ली बैठक, मोदी घटनास्थल पर गए। अब मोदी आज जब सुबह गए घटनास्थल पर, आप यकीन नहीं करेंगे करीब 3.5-4 घंटे न्यूज चैनल में यही चला है। मोदी ने घायलों से बात की, मोदी घटनास्थल पर गए, मोदी मीटिंग ले रहे हैं। तो मोदी मीटिंग ले रहे हैं, मोदी घटनास्थल पर गए, बात खत्म हो गई। दोस्तों मोदी घटनास्थल पर अगर जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो उससे क्या सवालों के जवाब मिल जाते हैं क्या? ऐसे दिखाया जाता है कि मोदी का मीटिंग लेना और घटनास्थल पर जाना ही मामला खत्म हो गया, बस फुल एंड फाइनल हो गया। अब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग ले रहे हैं तो क्या जवाबदेही उनकी नहीं बनती है? ये जो पोर्टफोलियो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये उनके सबसे इंपॉर्टेंट सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के पास है। कौन जवाबदेह है इसके लिए? 265 लोगों की जान गई है दोस्तों, जिसमें 50 ब्रिटिश के नागरिक हैं, 7 पुर्तगाली नागरिक हैं, 1 कनाडाई नागरिक हैं। इस देश के वो मासूम बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज में आराम से बैठकर हॉस्टल में अपना मेस में खाना खा रहे थे। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? हमारे पास 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, कोई जवाब नहीं है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।